गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने कपास का जो आपके जीवाणु अंगमारी रोग है इसकी बात की थी। आज अपन भिंडी का पित्त सिरा मोजेक रोग की बात करेंगे। 7 नंबर पे भिंडी का पित्त सिरा मोजेक, ठीक है, क्या होता है इसकी बात करेंगे। तो देखिए अब भिंडी का पित्त सिरा मोजेक, भिंडी का पित्त सिरा मोजेक रोग। कि भाई भिंडी का पित्त सिरा मोजेक रोग क्या है, देखिए इसकी बात करते हैं। ठीक है, कि यदि बुआई से 35 दिन के अंदर विषाणु का संक्रमण हो जाए तो फसल उत्पादन में 94% तक हानि हो सकती है। मतलब क्या है कि आपने भिंडी की फसल की बुआई की और बुआई की 1 महीने के बाद या 35 दिन लगभग या 1 महीना कह सकते हैं आराम से आप, ठीक है। तो 35 दिन के अंदर क्या हो जाए, विषाणु का संक्रमण हो जाए, ठीक है। 35 दिन के अंदर विषाणु का संक्रमण हो जाता है तो लगभग आपके 94% फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, अपन को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। और 50 दिन पर संक्रमण होता है कि भाई फसल को बोने के बाद 50 दिन, लगभग 1.5 महीना, ठीक है, विषाणु का संक्रमण हो जाता है, पित्त सिरा मोजेक विषाणु का, ठीक है। तो आपकी कितनी % हानि होती है, 84% आपको आर्थिक हानि होती है। तो इस प्रकार इतना घातक रोग है, आप समझ सकते हैं। कोई कम से कम 35, 1 महीना 1.5 महीने के अंदर भी संक्रमण हो गया तो आपको काफ़ी हद तक नुकसान उठाना पड़ता है। अब देखिए लक्षण की बात करते हैं कि इसके क्या लक्षण हैं, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि ये लक्षण जो है भिंडी के पित्त सिरा मोजेक रोग के हैं, इन पर चर्चा करते हैं। देखिए लक्षण में देखिए कि रोगग्रस्त पौधों की पत्तियों पर, रोगग्रस्त पौधों की पत्तियों पर, रोगग्रस्त पौधों की पत्तियों पर पीली सिराओं का जाल, कि रोगग्रस्त पौधे की जो पत्तियां होती हैं उन पे क्या होता है, आपके पीली सिराओं का जाल बन जाता है। सिराएं तो आप जानते ही हैं, जैसे ये अपन सिंपल सी बात करें, ये तो मध्य शिरा है और ये जो निकली हुई साइड से जो बना रहा हूँ अभी, ये क्या है, शिरा होती है, ठीक है। और इनसे ऐसे निकलेगा उसे कहते हैं सिरिकाएँ। तो ये जो सिराएं जो होती है इस पर क्या होता है, पीले रंग का जाल बन जाता है और सिराएं क्या हो जाती है, ये मोटी हो जाती है। ये सिराएं क्या हो जाती है, ऐसे इनका आकार मोटा हो जाता है, सामान्य आकार की तुलना में आकार कैसा हो जाएगा, इनका मोटा आकार हो जाता है। और उग्र अवस्था में, ठीक है, जब ये रोग बहुत ज़्यादा उग्र अवस्था में फैल जाता है तो पूरी पत्ती कैसे हो जाती है, पीली हो जाती है। जब ये रोग भयंकर फैल जाएगा, बहुत ज़्यादा उग्र अवस्था में आ जाता है, पत्तियाँ कैसे हो जाती है, एकदम पीली हो जाती है। अब देखो सामान्य रोग है कि अपन को पता कैसे चलता है पादप जो है रोगग्रस्त है, संक्रमित। अपन फसल बोई हुई अपन जाते हैं तो एकदम पादप हरा है, ठीक है, कोई ब्राउन ब्लैक रंग के धब्बे नहीं है, पादप की पत्तियाँ पीली नहीं है, इसका मतलब पादप संक्रमित नहीं है। यदि पादप की पत्तियाँ पीली है तो इसका संक्रमण दिखाई देता है, इसमें कुछ ना कुछ कमी है, कुछ तत्वों की कमी है या कोई संक्रमण हो चुका है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो यह क्या हो गया कि भाई पत्तियाँ उग्र अवस्था में फैलता है, पत्तियाँ पूरी कैसे हो जाती है, पीली हो जाती है। और पीली क्यों होता है वो पता है, क्लोरोफिल नष्ट होने के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या हो जाती है, धीमी। क्योंकि पत्तियाँ पीली हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल नष्ट हो जाए, आपके क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। और क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी, या प्रकाश संश्लेषण बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या हो जाएगी, आपके धीमी पड़ जाएगी। और फल कैसे रहेंगे, कि जो फल लगेंगे वो कैसे रहेंगे, छोटे रह जाएंगे। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, भोजन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, फलों का क्या होगा, विकास नहीं होगा। तो क्या हो जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण, फल कैसे रह जाते हैं, छोटे, विकृत, जानते विकृत, आकार बदल जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। पीलापन कैसे हो जाती है, आगे फल कैसे हो जाते हैं, पीलापन लिए होते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उपज में क्या होती है, भारी कमी होती है। और अपन को आर्थिक नुकसान क्या होता है, उपज या अपने से उत्पादन में क्या आती है, कमी आती है। इस प्रकार से ये रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे लक्षण दिखाई दे तो किसके, भिंडी का पित्त सिरा मोजेक रोग के लक्षण हैं। अब बात करते हैं अपन रोग कारक की, कि भाई रोग कारक है, रोगजनक है, कौन है,
किसकी वजह से रोग फैलता है, ठीक है, कौन सा विषाणु जिम्मेदार है, इसकी बात करेंगे। देखिए रोग कारक की बात, रोग कारक या कैजुअल फैक्टर कहा जाता है इसे, कि भाई इसका रोग कारक भिंडी पित्त सिरा मोजेक विषाणु है। किस रोग का नाम क्या है? ये विषाणु जो है आपके जेमिनी विरिड कुल के बिगेमो वायरस वंश से संबंधित है। देखिए इसका, देखिए क्या हुआ, इसका रोग कारक क्या हो गया? भिंडी पित्त सिरा मोजेक विषाणु, ये क्या है? इसका रोग कारक है जिसकी वजह से रोग फैलता है। और ये विषाणु जो है ये आपके जेमिनिडी, आपके किसका? जेमिनी विरिडी, जेमिनी विरिडी कुल के बिगिमो वायरस के वंश से संबंधित है। कि भाई इसका क्या संबंध किससे है? इस विषाणु का जेमिनी विरिडी कुल के बिगेमो वायरस वंश से संबंधित है। एक विषाणु का वंश है जिससे ये संबंधित रखता है। और इसका जो आनुवंशिक पदार्थ है, कि भाई इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या है? आपके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। कि भाई इस विषाणु का जो आनुवंशिक पदार्थ है, ज़्यादातर पादपम रोग फैलाने वाले विषाणुओं का रोगजनक या जो आपके आनुवंशिक पदार्थ होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। और ये विषाणु क्या करते हैं? खरपतवारों, जैसे देखिए कि विषाणु जो है वो खरपतवारों पर, खरपतवारों, कौन से खरपतवार? खरपतवार तो जानते हैं ना, फसल के साथ उगा हुआ अनावश्यक पौधे, उससे बोलते हैं खरपतवार, ठीक है। तो किसके क्या हो गया? जैसे खरपतवार कौन सी? क्रोटोन स्पार्सिफ्लोरा, स्पार्सिफ्लोरा। इसके बाद है मालवेस्ट्रम जाति। इसके अलावा एजिलेटम जाति पर ये क्या रहता है? उत्तरजीव जाति। मतलब आपके खरपतवार की जाति है जिन पे ये क्या रहता है? जीवित रहता है, निर्भर रहता है, ठीक है। अब देखिए इसके संचरण की बात करते हैं कि ये संचरण जो है किसके द्वारा? तो इस विषाणु का संचरण है वो आपके सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। ध्यान रखना कि संचरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे पौधे में रोग कैसे फैलता है? किसी ना किसी माध्यम के द्वारा फैलता है। तो माध्यम क्या है? सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी के द्वारा ये जो विषाणु है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और रोगों को क्या करता है? नुकसान, आपके दूसरे पौधों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। सफ़ेद मक्खी क्या होती है? आगे से सिर्फ पीला होता है और शरीर कैसा होता है? सफ़ेद होता है, इसलिए क्या कहा गया? सफ़ेद मक्खी कहा गया। अब देखिए पित्त सिरा मोजेक रोग जो होता है इसमें आपको भिंडी जो है कि भिंडी की जो पत्तियाँ होती है कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाए? जैसे ये जो सिराएँ होती है इस प्रकार की, ये जो मैं ब्लैक बना रही है क्या हो जाती है? ऐसे येलो रंग की हो जाती है, ठीक है। ऐसे प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। अब देखिए इसकी बात करते हैं, बात इसके प्रबंधन की कि भाई इसका प्रबंधन है वो किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। इसके प्रबंधन की बात करते हैं और इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, इसके संक्रमण को कैसे कम किया जा सकता है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो प्रबंधन स्टार्ट करते हैं अपन कि भाई इसका प्रबंधन, सबसे पहले आपको पता है प्रबंधन अपन क्या पढ़ते हैं? शस्य प्रबंधन पढ़ते हैं। शस्य प्रबंधन, देखिए शस्य प्रबंधन में सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ पॉइंट कॉमन है वही आएंगे। देखिए शस्य प्रबंधन, जैसे खेत में लक्षण दिखाई देती है रोगी पौधे को उखाड़ कर जला देना चाहिए या गहरा गाड़ देना चाहिए। सिंपल सा है कि भाई अपन को क्या करना चाहिए कि रोगी पौधे को
उखाड़कर, रोगी पौधे को उखाड़कर जला देना या गहरा गाड़ देना चाहिए। किससे क्या होगा ऐसा करने से? ऐसा करने से क्या होता है आपके कि जो पादप के अंदर एक पौधा जो संक्रमित हुआ है उस पौधे पर जो सफ़ेद मक्खी आएगी वो दूसरे पौधे को संक्रमित करेगी। यदि अपन उस पौधे को हटा दिया तो उसके आगे उससे इस एक पौधे से आगे 3-4 पौधे संक्रमित और नहीं होंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें, खेत के आसपास से सभी खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। कि भाई खेत के आसपास सभी खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी पढ़ा था खेत में कुछ जो खरपतवार पाए जाते पे ये उस पर निर्भर उस पर रहता है, उत्तर जीवित रहता है, मतलब जीवित रहता है। जैसे मौका मिलेगा ये पौधे को संक्रमित करेगा। तो खेत के आसपास की सभी खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए। तीसरे पॉइंट की बात करें तो सर्वांगीण उपार्जित प्रतिरोधकता, सर्वांगीण उपार्जित प्रतिरोधकता, सर्वांगीण उपार्जित प्रतिरोधकता जिसे शॉर्ट में कहा जाता है SAR, सिस्टेमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, को उत्प्रेरित करने वाले रसायनों जैसे कौन से हैं? सैलिसिलिक अम्ल जो आपके कितना था 500 ppm इसकी मात्रा पाई जाती है, ppm मतलब पार्ट पर मिलियन, या एसिटाइल सैलिसिलिक सैलिसिलिक अम्ल 200 ppm पार्ट पर मिलियन, और या बेंजोइक अम्ल 1000 ppm पार्ट पर मिलियन का फसल पर छिड़काव करके पौधे में रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाकर रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। कि वे सर्वांगीण उपार्जित प्रतिरोधकता मतलब एक पौधे के अंदर ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो पौधे को जो भी रोग है उसके प्रति लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है। उसमें कहने वाले उसमें क्या करते हैं आपके प्रतिरोधकता, रोग के प्रति प्रतिरोधक, रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ऐसे कौन कौन से रासायनिक पदार्थ है? सैलिसिलिक अम्ल है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है, या बेंजोइक अम्ल। इनका छिड़काव करने से क्या होता है पौधे पर उनमें प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है, जिससे पौधा खुद ही इस विषाणु से लड़कर ठीक है अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। तो ये हो गया आपके शस्यीय प्रबंधन। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं अपन जैविक प्रबंधन, फिर बात करेंगे रासायनिक प्रबंधन। कि भाई ये प्रबंधन सभी देखो अभी शुरुआत से पढ़ रहे हैं, 8 नंबर चैप्टर से स्टार्ट किया, 8 में पढ़े थे, 7 में पढ़ लिए, 6 में और पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद 2 रोग और रहेंगे। ठीक है। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए जैविक प्रबंधन की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे जैविक प्रबंधन है। क्या होता है जैविक प्रबंधन? देखिए कि रोग व कीट को दूर रखने के लिए नीम का तेल रोगवाहक कीट को दूर रखने के लिए नीम का तेल
0.2% या नीम की निम्बोली का शत 5% का छिड़काव करना चाहिए। कि भाई रोगवाहक कौन है? सफ़ेद मक्खी। कि रोगवाहक कीट है, ये दूर है पौधे से, इसलिए क्या करना चाहिए कि भाई पौधे पे क्या करना चाहिए? ये तो नीम का तेल 0.2% आता है, इसका छिड़काव करना चाहिए। या निम्बोली का शत आता है, 5% का सोल्यूशन आता है, ठीक है। इसका छिड़काव करने से क्या होता है? ये जो आपके सफ़ेद मक्खी ये पौधे के पास नहीं आती, कि नहीं, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे में संक्रमण नहीं फैला सकती है। दूसरा आपके जैविक प्रबंधन में, ठीक है, रोग रोधी किस्में, ठीक है, क्योंकि रोग रोधी जो आपकी किस्में उनका प्रयोग करके, रोग रोधी किस्में जैसे परभिनिक्रांति, ये किस्म का नाम है, ठीक है। अर्काभे, पंजाब 7, अगला पंजाब पद्मनी, की बुआई करनी चाहिए। इन किस्मों को बोने से इसका संक्रमण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब तीसरी बात करते हैं आपके रासायनिक प्रबंधन, कि किन रसायनों के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है, इस रोग को रोका जा सकता है, जिससे फसल पैदावार बढ़ सके, आर्थिक नुकसान कम हो सके। तो रासायनिक प्रबंधन में देखो, रोगवाहक सफ़ेद मक्खी की रोकथाम हेतु क्या करना चाहिए? कि रोगवाहक सफ़ेद मक्खी की रोकथाम हेतु इमिडाक्लोप्रिड 5 ml प्रति 15 लीटर पानी के भाई क्या करना चाहिए? इमिडाक्लोप्रिड केमिकल आता है, इसका 5 ml कितना डालना चाहिए? 15 लीटर के अंदर डालना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप अपना इसकी सॉल्यूशन, या फिर डाइमिथाइड 1 ml प्रति लीटर, कि भाई आप डाइमिथाइड जो होता है इसका 1 ml आपको 1 लीटर में डालना है। या मिथाइल डिमेटोन का 1 ml प्रति लीटर का 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। कि भाई अपन इस प्रकार से इन केमिकलों का छिड़काव करेंगे, कोई सा भी केमिकल ले सकते हैं, ठीक है। क्या छिड़काव करने से जो भी अपन ने पढ़े, या आप इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं, या डाइमिथाइड ले सकते हैं, या मिथाइल डिमेटोन ले सकते हैं। इसका छिड़काव करने से क्या होता है? पौधे को संक्रमण से रोका जा सकता है, या पौधे में अपन संक्रमण कम कर सकते हैं। अब देखिए, ये रोग आपके कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट रोग की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है टमाटर का पनकुंचन रोग। कि भाई टमाटर का पनकुंचन रोग की बात करेंगे, किस प्रकार से ये फैलता है, क्या लक्षण हैं, कौन रोगजनक है, क्या प्रबंधन रहेगा, कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये रोग जो है, ठीक है, रोगजनक जो है। तो बात करते हैं टमाटर का पनकुंचन रोग। टमाटर का पनकुंचन, देखिए स्थानीय भाषा में इस रोग को टमाटर का कोडी या माथाबंदी रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो अदर नाम हो गया स्थानीय भाषा में
इसे क्या कहा जाता है? कोडी। या इसे कहा जाता है माथाबंदी के रोग के नाम से इसको जाना जाता है। यदि संक्रमण पौधरोपण के 20 दिन के अंदर हो जाए तो उत्पादन में 92% तक की गिरावट होती है। कि आप पौधे का रोपण कर रहे हैं, पौधे के रोपण के 20 दिन के अंदर ये रोग हो जाता है तो उत्पादन में कितनी कमी होती है? अपने 92% तक की अपन को हानि हो सकती है, उत्पादन इतना गिर सकता है इस रोग की वजह से। अब देखिए इस रोग के लक्षण की बात करते हैं कि इस रोग के क्या लक्षण हैं, ठीक है, क्या लक्षण प्रकट करता है, इसकी बात करते हैं। देखिए कि रोगग्रस्त पौधे की पत्तियां का छोटा रह जाना, ठीक है, कि पत्तियों का क्या रह जाना? छोटा। नाम से पता चल रहा है पण कुंचन, पण मतलब पत्ती, कुंचन मतलब छोटी रह जानी, मुड़ जानी। पत्तियों का छोटा रह जाना, कप आकार में मुड़ जाना, कप जैसे मुड़ा होता है ना, इस प्रकार से, जैसे कप होता है ना, इस प्रकार से आकृति मुड़ जाती है पत्तियों की, ठीक है। कप आकार में मुड़ना, इसके अलावा किनारों से पीला होना, किनारों से पीला होना, कि पत्तियां किनारों से ऐसी पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है। शीर्ष पे गुच्छे में दिखाई देना, कि शीर्ष वाला भाग होगा वो कैसे दिखाई देगा? पत्तियां गुच्छे में दिखाई देगी, एक साथ में बहुत सारी पत्तियां किट हो जाएगी, ऐसे लगेगा भी कुछ गुच्छा बना हुआ। शीर्ष पर गुच्छे में दिखाई देना, पत्तियों का खुरदरा व मोटा हो जाना, पत्तियों का कैसे हो जाना? पत्तियों का मोटा व खुरदरा होना, चिकना नहीं रहती पत्तियां, खुरदरी हो जाती, खुरदरा होना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख लक्षण है जिसके आधार पर बता सकते हैं भी ये टमाटर का क्या पण कुंचन रोग जो रोगजनक है उसकी वजह से होता है। इसके अलावा रोगी की पत्तियों की सिराएं व उप सिराएं मोटी हो जाती हैं। जैसे ये पत्ती है, ये आपकी सिराएं होगी, इसे सिरिका कहते हैं, उप सिराएं होगी, ये क्या हो जाती है? आपके मोटी हो जाती है। कैसे हो जाती है? मोटी हो जाती है, ठीक है। आकार सामान्य आकार से इनका आकार बड़ा हो जाता है। पर्वसंध्या छोटी रह जाने के कारण पौधा बोना व झाड़ी रूप लिए दिखाई देता है। पर्वसंधि क्या है? जैसे ये पौधा है, ठीक है, इससे ये 2 ब्रांचेज निकली है, ठीक है। देखिए इन्हें बोलते हैं, यहाँ से जो संरचना ऐसे जो शाखा निकली से बोलते हैं पर्वसंधि, और जो बीच के स्पेस ऐसे क्या कहते हैं? पर। तो ये पौधे की पर्वसंधि क्या होती है? ज़्यादा बढ़ती नहीं है। ये ज़्यादा नहीं बढ़ने की वजह से पौधा क्या रह जाता है? बोना, और कैसा दिखाई देता है? झाड़ीनुमा, बोना व झाड़ीनुमा दिखाई देता है। किसकी वजह से? पर्वसंधियों के छोटे रह जाने के कारण। और नवजात अवस्था में संक्रमित हुए पौधे पीले हो जाते हैं और फूल व फल बहुत ही कम या नहीं लगते हैं। कि यदि नवजात पौधा, यदि वो पौधे को जैसे बाहर निकला वो संक्रमित हो जाता है, नवजात पौधा, नवजात मतलब जो पौधा अंकुरित हुआ, थोड़ा सा बाहर निकला, उसके बाद संक्रमित हो जाता है, पौधा कैसा हो जाएगा? आपको पूरा ये पीला पड़ जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? आपके फूल व फल बहुत कम लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो इस प्रकार के कुछ क्या होते हैं इसमें लक्षण प्रकट होते हैं। किसके अंदर? आपके ये आपके जो टमाटर का पण कुंचन रोग है इसके अंदर देखे जाते हैं। अब रोग कारक की बात करते हैं कि रोग कारक क्या है, इसका रोग कैसे फैलता है, इसकी बात करते हैं। देखिए रोग कारक की बात करते हैं। देखिए रोग कारक जो है, ये रोग कहलाता है आपकी किसकी वजह से होता है? ये रोग टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस विषाणु से होता है। किसकी वजह से? टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस, ठीक है, ये एक विषाणु है, इसकी वजह से ये रोग फैलता है। और ये विषाणु जो आपके जेमिनी विरिडी, जेमिनी विरिडी, जेमिनी विरिडी कुल के
बिगोमो वायरस के वंश से क्या है संबंधित है, कि स्कूल और ये कुल हो गया, ये वंश है, ठीक है, इससे संबंधित होता है। और इसका आनुवंशिक पदार्थ भी क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये विषाणु जो है आपके, ये विषाणु मिर्च, तंबाकू, पपीता, बीन्स, धतूरा इत्यादि पे क्या रहता है, जीवित रहता है और रोग फैलाता है। और लास्ट इसके संचरण की बात कर लेते हैं आज। बाकी इसका जो प्रबंधन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ये विषाणु भी क्या होता है, मुख्यतः किससे फैलता है, सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। किसके द्वारा फैलता है, सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। लेकिन अमरवेल तथा बीजों के साथ भी फैलता है, कि भाई अमरवेल है और इसके जो बीज है, अमरवेल व बीजों के साथ भी फैलता है, कि इनकी वजह से भी इनका संक्रमण देखा जाता है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि भाई इस प्रबंधन क्या, किस प्रकार से रोका जाता है। और कल ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल इसके बारे में अपन ये आपके पूरा चैप्टर हो जाएगा। कल नेक्स्ट जो रहेगा वो टमाटर का अगेती झुलसा रोग रहेगा, उसकी बात करेंगे। और कल आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और कल ये चैप्टर कंप्लीट होने के साथ आपका 50% सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपका कितना % सिलेबस हो जाएगा, 50% सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।